ये जमीन राउसो रोड और वन विभाग के सामने है। नगर पालिका की जमीन है, खसरा नंबर 54 है पुराना। और विवाद ये है कि ये भूमि जो माफिया है इसको आनंद भानन में गलत दस्तावेज तैयार करके उसको सेल कर दी। किन किन लोगों के? ये करने वाला तो है, ये बेचान करने वाला है बनजी खां, पूछे खां। और ये और लोग हैं जो ये करवाए हैं, ये तरुण पूनमचंद पारिक और चंपालाल माली, इकबाल खान और अन्य है। ये 29 है, कुल 29 है इनमें। कहाँ पर है ये भूमि? ये भूमि है रावतसर रोड पे है और वन विभाग के सामने है, लोहार कॉलोनी के पास है। आपके मामला कब संज्ञान में आया आपने? ये करीबन हो गया, ये संज्ञान में करीबन ये शिकायत करते हुए करीबन 12 महीने 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन ये प्रशासन ने कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया। नगर पालिका में लिख के दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, एसडीएम को दिया, तहसीलदार जी को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, लेकिन किसी ने कोई सुनाई नहीं की। तो लास्ट के अंदर अभी हमारे को एक ही दिखाई दिया कि ये न्याय मुंसफ ये कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो हमने कोर्ट में गए अब, और कोर्ट के द्वारा ये एफआईआर करवाई है। सर वो कितने करोड़ की जमीन है? ये लगभग है 50 से 70, 80, 100 भी हो सकती है। कब से ये नगर परिषद की भूमि है? ये कब से है? ये नगर पालिका भूमि काफी दिनों से है। ये खसरा नंबर 54 है। ये पुराना है। इसमें पटवारी जी की, तहसीलदार जी सबकी रिपोर्टें लगी हुई है, हर चीज लगी हुई है, डॉक्यूमेंट है हर चीज के। अब क्या है कि ये इनमें नेतागिरी का और का हर चीज चली है, इसलिए इसको पूरा का पूरा डकारने का था ये मामला। ये जमीन किसकी है? नगर पालिका की। नगर पालिका ने कोई प्रकार का कागज नहीं, कागज नगर पालिका है, बोल रहे हैं ना, नगर पालिका की बोल रही है ना, खसरा नंबर 54 भाई इसमें बोल रही है, तहसील में बोल रही है, सब जगह बोल रही है। और वहां पे सुषमा जी थी ना उस टाइम, वहां पे ये लोहार बस्ती है पास में, तो वहां पे लेटरिन बाथरूम सब बनाए, वो तोड़ ताड़ के पता नहीं है कहाँ फेंके उन्होंने सब। कोई नगर परिषद की कोई कार्रवाई ना, नगर परिषद की यही है, नगर परिषद की इतनी कार्रवाई हुई, तहसीलदार महोदय को लिख के दिया उन्होंने कि इसका बेचान नहीं हो, ये नगर पालिका है। फिर भी वो जो बाबू या कौन भी मिलके इसको बेचान कराए हैं। अब क्या चाहते हैं आप इस मामले में? न्याय हो या जमीन छुड़ाई जाए बस, और क्या। सर जिन लोगों ने इसमें गलत काम किया, हाँ सजा हो उनको, बिल्कुल जो गलत काम किया उनको सजा हो। और ये कुछ इनमें ऐसे लोग हैं कि नए फीते ले रखे हैं, नए फीते, कहीं भी भूमि दिखती है ये नाप करते हैं रात को, और दिन को ये अपना एस्टिमेट बना लेते हैं। पहले ऐसे शामियों की भूमि थी, आपको पता है वो स्कैंडल का, आप सब पत्रकार हो, आपको पता है, वहां भी घुसे थे रात को, वो शामियों ने आके पट्टी वुट्टी डाउन को हटा के अपना फिर किया। तो ये अपना एक फीता ले रखा है इन्होंने। नहीं, जैसे सर ऐसे कौन है उसके नाम का खुलासा कीजिए। नहीं, नाम तो ये एफआईआर में है ना उनके, बेचने वालों के और लेने वालों के। जैसे नाम सर नहीं, बेचने वालों के, लेने वालों के नाम है ना इसमें। इस मामले में अभी आप स्पष्टीकरण करें, मतलब किस प्रकार की ये गलत काम करते हैं, इसमें किस प्रकार की क्या सजा हो सकती है? मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो परिवादी है, ये करीब पिछले 12 महीने से इस मामले में लगा हुआ था, और इसने कम से कम मुख्यमंत्री से लेकर अपने नगर परिषद और तहसीलदार को कम से कम 50 बार डेलीगेशन और रिटर्न रजिस्टर डाक से स्वयं उपस्थित होकर पेश की। इसमें थोड़ा सा मामला समझने के लिए मैं आपको ये बता दूं लीगली क्या इसकी पोजीशन है कि ये जमीन है पहले नगर पालिका थी, वर्तमान नगर परिषद है। उसका खसरा नंबर पहले 54 था और अब वर्तमान खसरा नंबर 562/59 है, जो रिकॉर्डेड राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जमाबंदी में। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अब क्या किया है कि इन्होंने भूमाफिया, ये लोग जो हैं
जो परिवादी ने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, ये क्या है कि शहर के सफेदपोश लोग हैं, आपको पता है ऊंची पहुंच रखते हैं, पैसे वाले हैं। इन्होंने क्या किया कि इस नगर पालिका जमीन को कैसे हड़प किया जाए, कैसे खुर्द-बुर्द किया जाए, ये एक प्लानिंग बना के, और एक पुराना 14/4/1945 का एक बेचान था जो करीब 78,550 दरगज का था। उस बेचान को इन्होंने इस जमीन पे स्वामित्व के रूप में एडजस्ट किया, एडजस्ट करा के, और 2007 में एक बेचान एक व्यक्ति मोहम्मद हुसैन के नाम से करवाया और नगर पालिका से उसकी इजाजत तामीर ले ली। अब नगर पालिका को जैसे ही पता चला कि साहब ये तो नगर पालिका की जमीन पर इस बेचान से फर्जी तरीके से ले ली, तो नगर पालिका ने उस इजाजत तामीर को खारिज कर दिया। और इजाजत तामीर को खारिज करने के बाद उसके विरुद्ध मोहम्मद हुसैन जो ये लोग थे, ये डीएलपी तक गए। डीएलपी ने 5,000 रुपये जुर्माना लगाकर और तब ये आदेश किया था कि नगर पालिका की भूमि खाली करवाई जाए, जिसको करीब 15 साल हो गए। आप इस बात को सोचिए, 15 साल पहले ये आदेश डीएलपी का है, लेकिन वहां से एक पत्ता भी इधर उधर नहीं हुआ है आज तक। मौके पे वहां अतिक्रमण बढ़े, तर दिनों दिन बढ़े। अब क्या हुआ कि उसके बाद जैसे ये परिवादी के संज्ञान में है, तो परिवादी ने बेचारे ने एक नगर पालिका में एप्लीकेशन और दी कि साहब इस जमीन के फर्जी बेचान हो रहे हैं। तो नगर पालिका ने तहसीलदार को लिखा है, वो डॉक्यूमेंट है इसमें, कि साहब खसरा नंबर 54 की जमीन है, आप इस तरह से कैसे बेचान कर रहे हो लोगों को पर्सनली। तो नगर पालिका तहसीलदार को ये सूचना होने के बाद भी उसके करीब 25-30 विक्रय पत्र है वो तस्दीक हो गए, और लोग उस स्वामित्व को लेके मौके के ऊपर सबको पता है कि ये नगर पालिका की जमीन है, वहां बैठे हैं। 100 करोड़ रुपए की जमीन, मतलब आपको मैं बता दूं 100 करोड़ रुपए की ये जमीन है, और रिकॉर्डेड अपराध है। 12 महीने से कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, ईओ सबको बोल बोल के थक गए, किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। तो अंत में ये परिवादी है, इनके द्वारा ये पेश किया गया है। इनके जो सारे ये डॉक्यूमेंट मैंने देखे हैं, इन डॉक्यूमेंटों के हिसाब से मेरा न्यायिक जो अनुभव है, मैं आपको इस हिसाब से कह सकता हूं कि इन लोगों को 420, 67, 68 फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, अगर पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करे और तहसीलदार और नगर पालिका, नगर परिषद है, उसके अधिकारी है, वो अब भी इस प्रकरण में परिवादी ने जो दर्ज किया है उस प्रकरण में ईमानदारी से पक्ष रख देवे, तो ये जमीन है वो 100 करोड़ रुपए की वो मुक्त हो सकती है। और कम से कम आज मान लीजिए पार्क है, कोई स्कूल है, मतलब कच्ची बस्तियां हैं वहाँ, तो उनके लिए बहुउपयोगी जमीन है, लेकिन ये खुर्द-बुर्द हो रही है। तो मैं ऐसी आशा अब, हालांकि पहले जो सबको ऊपर नीचे शिकायतें की है उसमें कहीं लग नहीं रहा है कि कुछ हुआ है, लेकिन अब मैं प्रशासन से, पुलिस से ये मतलब मांग करता हूं कि साहब अब तो आंख खोलिए, आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट है, सारी चीजें रिकॉर्डेड है। कोई ऐसा नहीं है कि साहब जुबानी जमा खर्च है, जुबानी जमा खर्च में तो बातें हो सकती है, लेकिन कागजों पे कोई नहीं बैठ सकता। आप नगर पालिका की जमीन है, नगर पालिका से पूछिए, तहसीलदार से पूछिए, और डॉक्यूमेंट निकलवा लिए कि साहब खोटे कैसे बनवा लिए आपने। 3 काम करने, 3 काम करते दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी तो बताइए। सर, एक तरफ तो जैसे कोई गरीब व्यक्ति आता है उसके पर प्रशासन कार्रवाई करता है, जो ऐसे 30 नाम कौन कौन हैं जिसमें आप बताइए। इस FIR में मैं बता दूं, इस शहर के जो भी दिखते हुए लोग हैं, मैं आपको बता दूं, फूसे खां है जी, सफेद पोश व्यक्ति है, नेतागिरी करता है, उसके सगा भाई है बंजी खां, यहां से ये सारी चीजें शुरू हो रही है। अब आपको बाकी जो लोग हैं बेचारे, वो तो चलो वो लोग हैं जिनके लालच थोड़ा बहुत दिया गया कि साहब तेरे नाम से बेचान करा दूं, तेरे नाम और करा दूं, तो वो जो लोग हैं वो इस तरह के लोग हैं। जैसे इसमें मुख्यतः जो मैं मोटे बड़े नाम आ रहे हैं वो बता रहा हूं, वो तो छोटे लालच में लोग फंस जाते हैं, तो वो उन लोगों का ठीक है, बेचारे वो फंसे हुए हैं, छोटे लालच में फंसे हुए हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य नाम आ रहे हैं, जो पूंजी पारिक है, अब आप इस बात का संज्ञान लीजिए कि पूंजी पारिक सफेद पोश व्यक्ति है, MLA का बायां हाथ है,
और उस बाएं हाथ की स्थिति है कि अपने बेटे के नाम से इकरारनामा करा रहा है, और इतना लंबा चौड़ा इकरारनामा है कि आप देखते ही बने। मगराज जो गर्ग है वो देख लीजिए आप। चंपालाल माली जो शहर को अपने आप को कह रहा है कि साहब मेरे जैसा कोई वो समाज सेवी नहीं है, वो इसमें आ रहा है। हमारे कुछ वकील है, अधिवक्ता है, उनके परिवार से लोग आ रहे हैं। तो पूरा जो मामला है ना वो ऐसा सेट किया गया है कि सब लोगों को ऐसा इसमें इन्वॉल्व कर ले कि कोई बोले ही नहीं। सारा मामला इस तरह से इसको मिलाया गया है। तो ये मामला अब, हालांकि ये परिवादी ने मुझे जानकारी भी दी है, मुझे अभी पता नहीं है कि इस मामले में शायद इनके द्वारा कहना है कि मैंने हाईकोर्ट में एक PAL है, वो भी है, वो जल्द पेश करने की तैयारी कर दी है। अधिवक्ता से इन्होंने संपर्क करके वो दस्तावेज दिए हैं, वो देखते हैं 2-4-5 दिन जब भी होती है तो उस बारे में जो अपडेट होगी वो संज्ञान नहीं लिया गया तो कहां तक ये लड़ाई जारी रहेगी? ये लड़ाई सर अगर पूरा प्रशासन और सारे भी एक हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से पहले इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। ये आप बात याद रख के लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सर उस जमीन में अभी एक शराब का ठेका चल रहा है, वो अवैध है। ये जो बेचान कर रखी है ना, ये अवैध बेचान जिन लोगों ने करवा रखे हैं, उन्होंने फौरी कब्जे दिखाने के लिए वहां अपने अपने ये बना रखे। तो वहां एक दुकान किसी ने बना ली, ठेकेदार को शराब पे दे दी। अब शराब का ठेकेदार एक अलग बात है, शराब का ठेकेदार तो भी उसको किराए की दुकान चाहिए, तो वो अपना आके बैठ जाता है कि साहब ये जगह मिल गई है मेरे को तो मैं कर रहा हूं। लेकिन उस व्यक्ति का मालिक कौन है, आपको उस गहराई में जाना पड़ेगा। पुलिस को मौके पे जाके कौन कौन व्यक्ति वहां बैठे हैं, उनके पास क्या क्या कागज है, वो जब तक नहीं लेंगे तब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हुई। मैं आपको फिर बता दूं, ये 30 लोग नहीं है इसमें। इस पर्दे के पीछे आपको इस शहर के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सफेद पोश भी आपको मिलेंगे। उन्होंने क्या इकरारनामे में लिखा रखे हैं और बैठे हैं छुप के। ये तो वो लोग हैं जिनकी सैलरी और इकरारनामे मिल गए, लेकिन मौके पे तो बहुत बहुत बड़ी जमीन है ये, तो वहां तो इकरारनामे मिल नहीं सकते। तो वहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, लोगों से पूछना पड़ेगा कि साहब ये फला जो कब्जा है किसने कर रखा है, इसका क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है। तो ये इस शहर के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 12 महीने से इस मामले को बराबर उठाया जा रहा है, लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। अब मैं आप पत्रकार महोदय को जो आए हैं इस शहर के, जो आप हर चीज पे नजर रखते हैं, तो मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप लोग भी इस मामले में पैनी नजर रखेंगे तो कम से कम करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है वो बचे, और भूमाफिया है वो इस ऐसी जो पुनरावृत्ति है वो करने से बचे। नहीं तो क्या होगा, तो अगर आज ये जमीन गई, अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा, जो जमीन अभी मौके पर उन्होंने बाड़े और उसमें कब्जा नहीं, कर इसमें रखा है। एक और जोड़ देता हूँ। यह जो मदीना कॉलोनी है, तो इनमें क्या है कि ये जमीन तो मौके पे तो है कोई 20-30-50 बीघा, और 200 बीघा इन्होंने सेल डीड कर दी, वो भी स्वाइचक की जमीन है। ये जो ये और है। स्थानीय निकाय विभाग जयपुर DLP का ये ऑर्डर है जी। इस ऑर्डर में 2023 में DLP ने नगर पालिका को कहा है कि 5,000 रुपये जुर्माना तुरंत लो और इसको तुरंत प्रभाव से खाली कराओ। आप देखिए कि ये ऑर्डर नगर पालिका को प्राप्त हो गया है। आप नगर पालिका के पास जाएंगे ना, और अगर इस ऑर्डर की आप कन्विंस करेंगे तो वहां आपको ये ऑर्डर मिलेगा, लेकिन टिल टुडे लिखने तक की नहीं हुआ। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, वो फोटोग्राफ्स में आपको उपलब्ध करा दूंगा कि नगर पालिका ने जो वहां लेट बाथ जो शौचालय थे वो जो पेश किए, उसकी लिखित शिकायत नगर पालिका वार्ड नंबर की 29 की जो वार्ड मेंबर है उसने, आपको मैं बताऊं, 23/7/2024 को शिकायत की थी। आज तक नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे बड़ी विडंबना क्या होती थी, एक पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही है वहां, ये हालत है। और इसी जमीन के इसी जो विक्रय पत्र है उनके आधार पे पुनः वहां पे वो निर्माण स्वीकृति की फाइलें लगी हुई है, वहां ये सारे डॉक्यूमेंट पेश कर दिए, लेकिन उनको भी आज तक खारिज नहीं किया। वैसी की वैसी पड़ी है वो देने के फिराक में, कब दे देंगे पता नहीं, वो पट्टा बनाने के फिराक में वहां। तो ये जो चीज है ये बहुत
मतलब मामला इतना साफ सुथरा है कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कागज आपके सामने है, जमीन आपके सामने, भाई ये जमीन है, कागज है, देख लो क्या सही है क्या गलत है। तो मैं अब आपके माध्यम से प्रशासन से, पुलिस से, नगरपालिका से, तहसीलदार सरदार से भाई यही कह सकता हूं कि साहब इतना बड़ा मामला है, अरबों खरबों और करोड़ों रुपए की जमीन है जो मतलब आपकी आंखों के सामने और जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। तो ये दुर्भाग्य है। तो हाईकोर्ट में भी अभी इसका जो है जल्द से जल्द है वो उठाया जाएगा। उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट जो नगरपालिका, ईओ, कलेक्टर, जिनको भी जितने भी प्रेजेंटेशन भेजे थे 12 महीने में, वो सारे पेश करवाए जा रहे हैं कि साहब 1 साल में भी इन्होंने कुछ नहीं किया, तो मजबूर होकर ये PIL में आना पड़ रहा है। ये स्थिति है इस पूरे प्रकरण की। ठीक है सर। आप पत्रकार महोदय हैं, आप भी ध्यान रखो, पैनी नजर रखो इन पे, और हर चीज है। ये जो मैं मुद्दा बता रहा हूँ, एक तीसरा और ये मदीना कॉलोनी वाला, ये भी इसी कैटेगरी में आ रहा है। बोल नहीं रहे हैं उसमें कौन है? उसमें ये मैन है, 5 सात एक वही जो मैन है। अब पता नहीं है किसके नाम से इकरारनामा करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 20-30 बीघा जमीन थी, 200 बीघा जमीन बेच चुके हैं। और अभी पिछले हुआ था ना वो एक अवैध कॉलोनी वाला, अरे अवैध उसका सीताराम वाला हुआ था ना, अभी वो दलितों वाला, वो चले गए उसको उखाड़ने। वो इनकी जमीन नहीं है लेकिन चले गए। अभी हुआ ना केस, वो यही मामला है। ये दादागिरी करते हैं, ये हमारी है, ये इधर हमारी है। ये मदीना कॉलोनी वाले हैं ना, ये 200 बीघा जमीन बेच चुके हैं अब तक, जो 30 या 40 बीघा जमीन है सिर्फ। अरे दुर्भाग्य की बात है ये साहब के उसका भी कागज निकाल रहे हैं। मैं आपको एक वो बात भी आएगा इस प्रकरण के अलावा इस